अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर पंत की जगह पर कौन, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब पंत खेला करते थे, इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट के टूर पर जाया करते थे, तो उसी दौरान ये अपना पैर खो गए। असल में पैर खोने का मतलब यह है कि इनके पैर पर एक सटीक यॉर्कर आकर पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से पैर की उंगली की हड्डी टूट चुकी थी, लगभग क्रैक सी हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अब बस आपको लगभग 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हो। इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए नहीं, ध्यान देना, प्रैक्टिस करने के लिए। और इस वजह से आपके ऋषभ पंत साहब को बैठाया जाएगा, एशिया कप 2025 नहीं खिलाया जाएगा। तो काफी लोग सोच रहे हैं कि अगर आपके ऋषभ पंत नहीं तो उनकी जगह पर कौन? आखिर वो कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? आखिर वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनको विकेट कीपिंग, बल्लेबाजी, टीम को संभालना, उसी के साथ साथ कैसे मैच को आगे ले जाया जाता है, T20 मैच कैसे खेला जाता है, ये सारे गुण उसके अंदर कूट कूट कर भरे हों। आइए जानते हैं कि इस रेस में सबसे आगे कौन है। लेकिन इतना 100% है कि अब आपके ऋषभ पंत साहब नहीं खेलने वाले एशिया कप 2025। तो इस रेस में सबसे आगे जो दिखाई देते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके संजू सैमसन साहब हैं। संजू सैमसन साहब वही जो आईपीएल के अंदर धूम मचाते हैं। संजू सैमसन साहब वही हैं जो T20 के अंदर 2 बार लगातार शतक मारकर दिखाए हैं। संजू सैमसन वही हैं जो भारत को एक ऐसी दुविधा से भी निकाले हैं जब भारत के पास रन नहीं थे लड़ने के लिए, लेकिन ये बंदा अकेले शतक मार के रन बनाता है, और जिसकी वजह से भारत काफी बार इन्हीं की वजह से मैचेस जीता है। और आपको पता होगा कि जब तक पंत और जब तक आपके श्रेयस अय्यर साहब थे, तब से इनका पत्ता लगभग टीम इंडिया से कटता चला जा रहा था, लेकिन अब इनका पत्ता वापस से टीम इंडिया के अंदर जुड़ सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत साहब बाहर गए तो विकेट कीपिंग आपके संजू सैमसन अच्छे से कर ही लेते हैं। उसी के साथ साथ बल्लेबाजी इनको बताने की जरूरत नहीं है, और एशिया कप 2025 के अंदर आपके संजू सैमसन साहब को शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई अभी जो आगे 2 प्लेयर बाकी हैं, क्या इनसे खतरनाक है कि इनसे और ढीले हैं? अभी आप डिसाइड करके खुद बताओगे कि भाई अगर ऐसा रहा तो संजू सैमसन साहब रहेंगे, और ऐसा नहीं रहा तो वो दूसरे प्लेयर रहेंगे। तो लेकिन जो दूसरे प्लेयर है ना, उनका भी नाम सुनकर आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाने वाले हो कि यार इनको लें कि इनको लें, क्योंकि वो भी आपका फेवरेट, ये भी आपके फेवरेट। अब दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आते हैं, उन खिलाड़ी का कोई और नाम नहीं बल्कि काफी रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा, द क्लासिक KL राहुल साहब। KL राहुल साहब वही है जब इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट के टूर पर भारत गया था, तो जब भारत को रन की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो ये बंदा हमेशा अकेले खड़ा था। ये बंदा स्लीप पर लगकर काफी अच्छा योगदान भी भारत को दिया, और टीम को दुविधा से कैसे निकाला जाता है वो चीज भी आपके KL राहुल साहब ने उस टाइम भारत को सिखाया था। और KL राहुल को बताने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी कैसे की जाती है। और KL राहुल अगर टीम में रहे तो चाहे इनको आप स्ट्राइक पर उतारो, चाहे नॉन स्ट्राइक पर उतारो, चाहे इनको तीसरे नंबर पर, चाहे चौथे नंबर पर, चाहे 5वें नंबर पर, चाहे 6ठे नंबर पर, चाहे एट द एंड में खिलाओ, ये बंदा हर जगह और हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर जगह सूट कर जाता है। मतलब कहते नहीं कि ये दवा खाओ तुम्हें परफेक्ट सूट कर जाएगी, वैसे टीम इंडिया के अंदर KL राहुल साहब को कहीं भी बैठा दो परफेक्ट सूट कर जाएंगे। इनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं 3 नंबर पर बैटिंग कर लेता हूं, मैं बैटिंग कर लेता हूं, मुझे किसी भी नंबर पर उतारो मैं तोड़कर ही आऊंगा। और ये KL राहुल साहब ही केवल कर सकते हैं। और अगर KL राहुल साहब टीम में रहे तो आप जान जाओ ऋषभ पंत के हूबहू आपको, बल्कि उनसे ज्यादा ही करके आपको KL राहुल साहब दे सकते हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इंडिया बनाम इंग्लैंड का जो टेस्ट का टूर हुआ था वहां पर जाकर देख सकते हो, कोई भी IPL का मैच उठाकर देख सकते हो, तो कोई भी T20 का मैच उठाकर देख सकते हो। और इस वजह से KL राहुल साहब ऑन द टॉप आ रहे हैं। लेकिन अभी एक खिलाड़ी और बचे हैं जिन खिलाड़ी का नाम अभी नए नवेले दुल्हन माने जा रहे हैं कि टीम इंडिया के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इनका नाम कोई और नहीं बल्कि जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा वही खिलाड़ी हैं जो RCB के अंदर विकेट कीपिंग किया करते थे। जितेश शर्मा वही है जब LSG के खिलाफ सबसे खतरनाक मैच फंसा था तो उसके अंदर जब इनको आउट दे दिया गया था, लेकिन नो बॉल होने के बाद उसी खिलाड़ी को धोया जिस खिलाड़ी ने इनका पत्ता काटने की कोशिश की। अगर नाम याद होगा तो बताइएगा जरूर। 33 गेंद के अंदर 80 रन से भी ज्यादा मारकर RCB का बेड़ा पार लगाया था, और इस बार इस बंदे ने
केवल 15 मैच के अंदर 261 रन मारे थे। उसी के साथ साथ इंडिया के लिए इस बंदे ने अभी तक टोटल 9 T20 खेले हैं, 100 रन मारे हैं। उसी के साथ साथ पूरे आईपीएल में 55 आईपीएल खेलकर 991 रन मारे हैं। लेकिन अगर आप स्टैट देखोगे, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन यहां पर ये बंदा विकेट कीपिंग कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, इस वजह से इनका नाम इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इन 3 प्लेयर में से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इस बार रह सकता है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के अंदर? क्योंकि ऋषभ पंत नहीं तो इन तीनों में से कोई एक ही सही। मुझे तो लगता है के राहुल रहेंगे। आपको क्या लगता है, जितेश शर्मा या संजू सैमसन? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।